देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं वरीशा आपके साथ। चुनावी खर्च का बड़ा हिस्सा भारत के ग्रामीण आबादी के पास जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? एक रिसर्च के मुताबिक इस चुनाव में लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने का संभावना है। चुनाव के दौरान खर्च की गई राशि का बड़ा हिस्सा भारत के ग्रामीण आबादी के पास जाएगा। साथ ही बिक्री में बढ़ोतरी होने की आशंका भी है, जिससे अर्थव्यवस्था पहले से और मजबूत होगा। लोकसभा चुनाव 2024 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी काफी अहम है, खासकर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि विशेषज्ञों ने इस चुनाव को देश के इतिहास में अब तक लड़ा गया सबसे महंगा चुनाव बताया है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अध्यक्ष और 35 सालों से चुनावी खर्च पर नजर रखने वाले एन भास्कर राव ने इस चुनाव में लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान लगाया है। व्यवसायिक घरानों का मानना है कि चुनाव के दौरान खर्च की गई राशि का महत्वपूर्ण हिस्सा भारत की ग्रामीण आबादी के पास जाएगा, जिससे बिक्री में बढ़ोतरी होगी। रिसर्च में क्या दावा किया गया है? एक अध्ययन में अनुसार भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 35% चुनावी खर्च अभियान और प्रचार पर किया गया था। राशि का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को मिला था, जिसमें प्रमुख माध्यम श्रमिकों को कम पर रखना, अभियान सामग्री खरीदना, मुफ्त उपहार और कुछ मामलों में प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण थे। उद्योग जगत के लोगों का उम्मीद है कि चुनाव में होने वाले खर्च का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, खासकर भारत के ग्रामीण इलाकों में। भारत के शीर्ष फ्लाईबोर्ड निर्माता कंपनी सेंचुरी फ्लाईबोर्ड के कार्यकारी निर्देशक केशव भांजका ने बताया कि आने वाले 2-3 महीनों के अनुमानित भारी चुनावी खर्च से ग्रामीण खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी का उद्देश्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को बढ़ोतरी प्राथमिकताओं को और जरूरतों के अनुरूप अपने उत्पाद के पेशकश और विपणन रणनीतियों को अपनाकर इस अवसर का लाभ उठाना है। क्या कहते हैं ये एक्सपर्ट? भांजका ने कहा कि अपनी कंपनी का वितरण जाल का विस्तार करने और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रांड की दृश्यता बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने की योजना बना रही है, ताकि चुनाव के बाद अपेक्षित बाजार में वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया जा सके। अन्नपूर्णा स्वादिष्ट के प्रबंध निर्देशक श्रीराम बगला ने इस बात पर प्रकाशित किया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान समग्र रूप से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्षेत्र में ग्रामीण मांग थोड़ी कम रही है। बागला ने कहा है कि हम चुनाव संबंधी खर्चों पर अधिक खर्च के मद्देनजर ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों का मांग में सुधार होने की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर खासा जोर देती नजर आ रही है। इससे गांव में खपत बढ़ने की संभावना है, जिससे एफएमसीजी उत्पादों की मांग बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुष्टि की है कि आदर्श आचार संहिता के शुरुआत के बाद से राज्य में 57.67 करोड़ रुपए का मुफ्त वस्तुएं जब्त की गई हैं। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24 को। हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।